Good morning, all the students and teachers. I am Virendra Gajera from lecturer in Diploma Mechanical Engineering at Lakshmi Institute of Technology, Sarigam. Today I am giving you a presentation on the topic of hybrid electric vehicles, in short HEVs. Okay, the content of the presentation is listed below. First of all, we seen what is HEVs, then HEVs objective, then HEVs advantages over the conventional engines, then basic structure of HEVs, then type of HEVs, then parts of HEV vehicles, then current area of research, future scope, and last HEVs एग्जाम्पल. HEVs में कौन कौन सी गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है वो. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज HEV. HEV क्या होती है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो a hybrid car is any that use both electricity and fuel injection in order to run. मतलब कि कार को चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी प्लस जो कन्वेंशनल इंजन है, फ्यूल इंजेक्शन है, मतलब पेट्रोल या तो डीजल, मतलब दोनों से आप कार को चलाते हो, तो दैट कार इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. मतलब यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक कार का भी बेनिफिट मिलेगा एंड कन्वेंशनल कार का भी बेनिफिट मिलेगा. मतलब पावर जो अवेलेबल रहेगा यहाँ पर वो दो सोर्स से अवेलेबल रहेगा. ठीक है, नीचे फिगर से समझाने की ट्राई करता हूँ मैं. फर्स्ट यहाँ पर है, एक कन्वेंशनल कार है. ओके, जो भी रेडीली अभी कन्वेंशनल कार अवेलेबल है जो पेट्रोल डीजल से चलती है वो कार. यहाँ पर फ्यूल है, ये फ्यूल, इन फ्यूल में आप हमारा पेट्रोल या तो डीजल कुछ भी हो सकता है. ओके, पेट्रोल डीजल या तो फिर गैस का है, CNG है तो वो CNG का. ओके, तो फ्यूल जो है वो फ्यूल अपना जो पावर है, हीट एनर्जी, वो देगा इंजन को. इंजन वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कंज्यूम करके एक पावर जनरेट करेगा एंड वो पावर इंजन का ट्रांसमिशन में जाएगा. ओके, ट्रांसमिशन से वो पावर जो व्हील की एक्सेल्स होती है, एक्सेल में जाएगा एंड एक्सेल से फिर आपका व्हील जो है वो व्हील रोटेशन में आएगा. ओके, तो ऐसे ये कार जो है वो ड्राइव होती है. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये इलेक्ट्रिक कार का है. ओके, सेकंड इज इलेक्ट्रिक कार का है. इलेक्ट्रिक कार को मूव कैसे होती है इलेक्ट्रिक कार? तो इलेक्ट्रिक कार में जो पावर सोर्स के लिए यहाँ पर होती है बैटरीज. ओके, पावर सोर्स के लिए यहाँ पर बैटरीज होती है, निकल कैडमियम की बैटरीज. ओके, बैटरी से जो पावर है वो बैटरी से पावर जाएगा मोटर के अंदर. यहाँ पर जो बैटरीज अवेलेबल होगी वो डीसी बैटरीज, डीसी पावर होगा बैटरीज के अंदर. तो मोटर जो रहेगी वो डीसी मोटर रहेगी. ओके, BLDC मोटर, ब्रशलेस डीसी मोटर रहेगी यहाँ पर. ओके, तो बैटरी से मोटर के अंदर पावर जाएगा. देन मोटर का जो पावर है वो व्हील की एक्सेल्स के अंदर एंड एक्सेल से फिर आपके टायर के ऊपर पावर जाएगा. तो ऐसे ये कार जो है वो ये कार मूव होती रहेगी. ओके, तो ये कन्वेंशनल कार है एंड इलेक्ट्रिक कार है. हमने यहाँ पर दोनों का यूज़ करके एक कार प्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर दोनों का. ओके, वो है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. अभी जो करंटली मार्केट में अवेलेबल है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स वो. ओके, इसके अंदर आप लोगों को दोनों का बेनिफिट्स मिलता है, इलेक्ट्रिक का भी एंड कन्वेंशनल का भी. मतलब यहाँ पर दो पावर सोर्स अवेलेबल है एट अ टाइम, दो पावर सोर्स. ओके, एक ये जो है पावर सोर्स, ये यहाँ पर ये दिखा रहा है ये फ्यूल. एक मिनट दिखाता हूँ मैं. एक यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये जो इंजन, ओके, ये है कन्वेंशनल इंजन का. फ्यूल से एनर्जी जाएगा इंजन के अंदर, देन इंजन से ट्रांसमिशन थ्रू टायर के ऊपर. दूसरा यहाँ पर लिस्टेड है वो है इलेक्ट्रिक का. इलेक्ट्रिक में बैटरी से जो पावर है वो मोटर के अंदर जाएगा, देन मोटर से फिर ट्रांसमिशन के अंदर एंड ट्रांसमिशन से फिर टायर के ऊपर. तो
तो यहाँ पर 2 पावर के मोड अवेलेबल रहेंगे, मतलब पावर ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा इन एचईवीज के अंदर। ओके, हियर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एचईवीज। एचईवीज के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिमाइज फ्यूल इकोनॉमी। फ्यूल इकोनॉमी मिनिमाइज करना फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। तो फ्यूल इकोनॉमी कैसे मिनिमाइज होगी? तो जब हम इलेक्ट्रिक मोड पर कार को चलाते हैं, इलेक्ट्रिक मोड पर कार, तब इंजन शट ऑफ रहता है। अब इंजन शट ऑफ है तो इंजन जो पेट्रोल डीजल यूज़ करता है वो नहीं करेगा। ओके, तो वहाँ पर आपकी जो फ्यूल सेविंग होती है उससे जो अल्टीमेटली जो रनिंग कॉस्ट होती है वो रनिंग कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो फ्यूल इकोनॉमी है वो मैक्सिमाइज होती है। ओके, अब फ्यूल इकोनॉमी मैक्सिमाइज होती है, मतलब फ्यूल जो है वो कम यूज़ होता है। तो इस वजह फ्यूल कम यूज़ होता है तो इस वजह से क्या होता है, जो एमिशन है, जो फ्यूल को बर्निंग करने से जो एमिशन निकलता है इन द सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, मिनिमाइज फ्यूल एमिशन, फ्यूल एमिशन यहाँ पर मिनिमाइज हो जाएगा। ओके, मिनिमाइज प्रपोजल सिस्टम कॉस्ट टू कीप अफोर्डेबल, मतलब प्रपोजल सिस्टम जो है वो उसका कॉस्ट जो रहेगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। इस वजह से कॉस्ट कम हो रही है अल्टीमेटली, तो आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। देन मेंटेन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस विथ अ रीजनेबल कॉस्ट। ओके, कार का जो कॉस्ट आपको होगा वो मिनिमम होगा। मिनिमम कैसे रहेगा? तो फ्यूल आप कम यूज़ करते हो, कार जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है तो फ्यूल यूज़ नहीं होता, इसी वजह से जो कार का जो परफॉर्मेंस का जो कॉस्ट होता है वो अल्टीमेटली कम हो जाता है। ओके, रिड्यूस द कन्वेंशनल कार वेट। जो कार का वेट है वो इंजन की साइज़ यहाँ पर छोटी हो जाए। कन्वेंशनल कार में जो इंजन है उससे यहाँ पर एचईवीज में इंजन की साइज़ कम छोटी हो जाएगी। अब साइज़ छोटी इसीलिए हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ड्यूल मोड में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक प्लस कन्वेंशनल, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक का पावर अवेलेबल है, तो इसी वजह से हम लोग जो इंजन की साइज़ है वो छोटी यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इंजन की साइज़ छोटी हो जाती है तो अल्टीमेटली जो वेट ऑफ द कार है वो भी कम हो जाता है। उसके बाद है एचईवीज एडवांटेजेस ओवर कन्वेंशनल इंजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स। ओके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स, रीजनरेटिव ब्रेकिंग्स। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होता है? तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग ये होता है कि जब आपकी कार फुल स्पीड में जा रही है ना, आप जब उसको ब्रेक लगाते हो, ओके, तो ब्रेक से क्या होगा, कार की जो पावर है वो पावर रिस्ट्रिक्ट होती है, कार की पावर रिस्ट्रिक्ट होती है। अब वो जो रिस्ट्रिक्टेड पावर है ना वो रिवर्स मोड में जाती है। रिस्ट्रिक्टेड पावर रिवर्स मोड में कार के अंदर सप्लाई होती है, तो वो टायर से एक्सेल पर, एक्सेल से फिर मोटर्स के थ्रू जनरेटर में, जनरेटर से फिर बैटरीज के अंदर जाएगी। मतलब रिवर्स, जब आप कार को ब्रेक लगाते हो तब आपकी बैटरीज जो है वो बैटरीज चार्ज होगी। ओके, तो जब आप कार का जब इंजन चालू होता है, इंजन के मोड पे जब आप कार को चलाते हो तब इंजन बैटरीज को चार्ज करेगा, एंड जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो ब्रेक्स लगाने से जो पावर रिस्ट्रिक्ट होता है उस पावर से बैटरीज चार्ज होगी, तो उस ब्रेकिंग को बोलेंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ठीक है, मतलब आप ब्रेक लगाते हो एंड उस ब्रेक का जो पावर है वो बैटरीज को चार्ज करेगा, इसलिए उसको बोलते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रिडक्शन इन इंजन एंड वेट, रिडक्शन इन इंजन एंड व्हीकल वेट। ओके, वो मैंने आगे बताया वैसे ही कि हम लोग यहाँ पर इंजन जो है वो इंजन की साइज़ छोटी कर देते हैं, क्योंकि एक मोटर से भी हम लोग कार को चला सकते हैं एंड दूसरा इंजन से भी। तो कन्वेंशनल में जो इंजन अवेलेबल है उससे छोटा इंजन यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसी वजह से क्या होगा, जो वेट ऑफ द कार है वो कम हो जाएगा, इंजन का जो वेट है वो कम हो जाएगा। फ्यूल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज्ड। फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी क्योंकि बैटरी, जब हम लोग इलेक्ट्रिक मोड पर कार चलाते हैं तो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, तब इंजन जो है वो आइडियल रहता है, इस वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। एंड फ्यूल कंजम्पशन कम होगा तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियस इंक्रीज होगी। ठीक है, एमिशन आर डिक्रीज्ड। एमिशंस जो है वो डिक्रीज होते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर फ्यूल कम यूज़ करते हैं,
अब फ्यूल यूज़ कम करते हैं तो एमिशन जो कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड है वो भी कम एमिट होंगे। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पर और ऐड कर देंगे हम लोग कि एमिशंस जो है एमिशंस कम हो रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड की वजह से जो एमिशन जो एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड होता है वो एटमॉस्फेयर पोल्यूटेड की यहाँ पर सिचुएशन कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कार जो है वो इलेक्ट्रिक मोड पर चलाएंगे तो इस वजह से जो एमिशन है वो एमिशन जीरो हो जाता है इलेक्ट्रिक मोड पर। जब इंजन पर चलाएंगे तभी एमिशन जो है वो बाहर एमिट होंगे। ओके, तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट एटमॉस्फेयर जो पोल्यूट होता है वो भी कम हो जाएगा यहाँ पर। कट द एमिशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूटेंट बाय 1/3 to 1/2। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर एच से कुछ 50 to 66% तक कम हो जाएगी एच से, क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली पेट्रोल डीजल का जो यूज़ है वो कम कर देते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन है वो 50 to 65% कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार अभी देखो आप, बहुत सारे कार्स यहाँ पर यूजेबल है, अभी बहुत सारे कार्स अभी यूज़ में है, तो डे बाय डे उसका यूज़ जो है वो इंक्रीज ही हो रहा है। ओके, तो हम लोग कन्वेंशनल की बजाय अभी इस एच के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, मतलब हम लोग पेट्रोल डीजल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकते हैं। मतलब आप अभी कोई भी चीज़ आपको एक जगह दूसरी जगह लानी हो तो आप उसके लिए ट्रक्स वगैरह सब करोगे, ठीक है। तो ट्रक्स के लिए क्या लगता है, ट्रक्स के लिए डीजल लगता है, या तो यदि आपको कहीं पर जाना है एक साथ में फैमिली के साथ में तो आप कार लेकर जाओगे तो उसमें भी पेट्रोल डीजल लगेगा। ओके, तो यदि हाइब्रिड से एंड आपकी कार इलेक्ट्रिक मोड पर चल रही है तब आपका इंजन जो आइडियल रहता है, बंद रहता है, तो जो डिपेंडेंसी होती है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो कम हो जाती है। ठीक है। ओके, सम स्टेट ऑफर इंसेंटिव विथ पाविंग एंड एचईवीज, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यदि आप एचईवीज लेते हो, हाइब्रिड व्हीकल लेते हो, तो आपको वो वन टाइप ऑफ इंसेंटिव जो है वो देती है, मतलब वन टाइप ऑफ डिस्काउंट जैसा, कि आप यदि एचईवीज ले रहे हो तो आपको इतने परसेंट सब्सिडी जैसा पार्ट देंगे कि इतने परसेंट आपको सब्सिडी मिलेगी यदि आप एचईवीज लेते हो कन्वेंशनल कार की बजाय एचईवीज लेते हो, क्योंकि एचईवीज जो है ना कन्वेंशनल कार से थोड़ी महंगी है। ओके, इसीलिए लोग क्या करते हैं कि भाई एचईवीज तो थोड़ी कॉस्टली पड़ रही है इसलिए हम लोग कन्वेंशनल लेते हैं। ओके, बट इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ये दे रही है कि आप एचईवीज लो। ओके, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो रही है उसको इंसेंटिव के फॉर्म में आपको दे देती है, मतलब आपको उसकी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट अभी इसलिए सब्सिडी दे रही है क्योंकि एचईवी से पोल्यूशन जो कंट्रोल करना है वो पोल्यूशन कंट्रोल आराम से वो लोग कर सकते हैं। ओके, एचईवी से जो एमिशंस क्रिएट होंगे वो एमिशंस कम होंगे एचईवी से, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर इंसेंटिव्स वगैरह सब देती है। 2 times more efficient than conventional engine। ओके, 2 times more efficient than conventional engine। कन्वेंशनल इंजन में सिर्फ एक ही पावर सोर्स रहता है, कन्वेंशनल वो पेट्रोल डीजल इंजन। ओके, यहाँ पर 2 मोड्स अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक एंड कन्वेंशनल, इसीलिए यहाँ पर मोर एफिशिएंट रहेगा ये एचईवी। ओके, नाउ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड व्हीकल। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? ओके, नॉर्मली जो कार में जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा ही स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रिक मोड का पार्ट है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक चीज़ लगी होगी। ओके, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये आपका इंजन है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक मोटर है। ओके, एंड ये जो है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब ये कंट्रोलर है। ओके, ये कंट्रोलर है, एंड यहाँ पर होगी ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पर ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन जो है वो जॉइंट होगा बाय इंजन एंड दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर के साथ में। ओके, इसके साथ में यहाँ पर जॉइंट होगा ये। अब यहाँ पर ये जो है ये फ्यूल टैंक है, नीचे का ये फ्यूल टैंक है। अब फ्यूल टैंक का कनेक्शन डायरेक्ट इंजन के साथ में होगा, एंड यहाँ पर जो बैटरीज है, वो बैटरीज का कनेक्शन डायरेक्ट यहाँ पर मोटर के साथ में रहेगा। ओके,
ओके, तो जब ये बेसिक स्ट्रक्चर है हाइब्रिड व्हीकल का यहाँ पर। ओके, कंट्रोलर जो है कंट्रोलर जो है वो दोनों पावर को कंट्रोल करेगा, मतलब इंजन में से पावर आता है उसको भी, एंड जो बैटरी में से पावर आता है उसको भी कंट्रोल करेगा। कंट्रोलर ये करेगा कि भाई जब बैटरी चार्ज है, बैटरी फुली चार्ज है, बैटरी फुली चार्ज है, तब क्या करेगा, व्हीकल को इलेक्ट्रिक मोड पर चलाएगा। जब बैटरी ड्रेन आउट होती है, ओके, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तब ऑटोमेटिकली वो इंजन को स्टार्ट कर देगा। ओके, इंजन जब स्टार्ट होगा तो बैटरी वापस से रिचार्ज होनी चालू हो जाएगी। एंड दूसरा, जब आप ब्रेक लगाते हो तब भी बैटरी रिचार्ज होगी। ओके, तो बैटरी जैसे ही फुल्ली चार्ज होती है ना, वैसे ही कंट्रोलर इंजन के पावर को कट ऑफ कर देगा, मतलब इंजन बंद कर देगा, एंड आपका व्हीकल जो है वो फिर बैटरी से चलेगा। ओके, तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड व्हीकल। इसमें कंट्रोलर जो है ना, कंट्रोलर वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर। ओके, यदि आपको देखना है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो आप लोग कहीं पर कुछ एचईवीज देखोगे ना, कोई भी हाइब्रिड व्हीकल, तो उसकी जो डिस्प्ले होती है, ओके, उस डिस्प्ले के जो मीटर का डिस्प्ले होता है ना, स्पीडोमीटर का डिस्प्ले, उसी के ऊपर आपको एक एनिमेशन थ्रू दिखाएंगे भाई आपको अभी पावर जो है, आपकी कार चल रही है तो कार को पावर बैटरी से मिल रहा है, इंजन से मिल रहा है, वो आपको डिस्प्ले पर ही दिखाएगा बाय एनिमेशन, एक एनिमेशन जैसे। ओके, अब ये टाइप्स ऑफ एचईवीज, टाइप्स ऑफ हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स के टाइप्स क्या क्या है वो। फर्स्ट है सीरीज हाइब्रिड। अब सीरीज हाइब्रिड की बात करें तो सीरीज हाइब्रिड में मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर एक फिगर है ऐसा। ओके, इंजन है, इंजन का डायरेक्ट जॉइंट जो है वो है जनरेटर के साथ में, जनरेटर का जॉइंट है वो है बैटरीज के साथ में, बैटरीज से पावर जाएगा मोटर में, देन मोटर से पावर जाएगा ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से फाइनली व्हील के अंदर। ओके, यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो भी रहेगा उसका जो केमिकल पावर है वो इंजन के अंदर, इंजन का पावर जनरेटर के अंदर, जनरेटर का पावर बैटरी में, बैटरी का पावर मोटर में, देन मोटर का पावर ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन तो फाइनली आपका जो व्हील है, व्हील के ऊपर पावर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंजन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके, मतलब आपका जो व्हीकल चलेगा वो मोटर से ही चलेगा। ओके, मतलब बैटरी से ही चलेगा। अब बैटरी जब ड्रेन आउट होती है तब इंजन ऑटोमेटिकली चालू होकर जो पावर है वो बैटरीज को देगा, एंड बैटरी रिचार्ज होकर फिर मोटर को चलाएगी। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट इंजन से ट्रांसमिशन के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये फिगर थ्रू मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये इंजन है एंड यहाँ पर ये जनरेटर है। ओके, ये इंजन है एंड जनरेटर है। तो यहाँ पर इंजन एंड ट्रांसमिशन के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर देखो कोई कनेक्शन नहीं है। डायरेक्ट इंजन से जो पावर है वो यहाँ पर इन्वर्टर थ्रू बैटरी में जाएगा, बैटरी रिचार्ज होगी, बैटरी रिचार्ज होने से डायरेक्ट पावर यहाँ पर मोटर को मिलेगा, एंड मोटर से फिर ट्रांसमिशन के अंदर जाएगा। ठीक है, एंड फिर वो आपका जो व्हील है वो व्हील को रोटेट करेगा। ओके, यहाँ पर जो ड्राइव पावर मिलेगा, ड्राइव पावर वो मोटर से ट्रांसमिशन को मिलेगा एंड इंजन से जनरेटर को मिलेगा। ओके, बाकी पूरी की पूरी जो ट्रांसमिशन हो रही है पावर की वो इलेक्ट्रिक मोड में होगी। ओके, अब ये सीरीज़ का मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सीरीज़ हाइब्रिड का एग्जांपल। तो BMW की जो i3 कार है, BMW i3 कार, मतलब बहुत सारी कार से यहाँ पर मैंने सम ऑफ एग्जांपल लिया है। BMW i3 कार है, वो BMW i3 कार उसमें सीरीज़ हाइब्रिड लगाया हुआ है, सीरीज़ हाइब्रिड सिस्टम यहाँ पर यूज़ हो रही है। ओके, मतलब यहाँ पर सीरीज़ में है, देखो कुछ सब चीज़ें सीरीज़ में है। सबसे पहले इंजन, फिर इंजन से जनरेटर, देन उसके बाद बैटरी, जनरेटर से बैटरी में, देन बैटरी से मोटर के अंदर, देन मोटर से ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से व्हील में, मतलब सारी की सारी चीज़ एक सीरीज़ में आ रही है। ओके, इसलिए सीरीज़ हाइब्रिड बोलते हैं इसको। दूसरा है पैरेलल हाइब्रिड। पैरेलल हाइब्रिड, ओके, इसके अंदर क्या होगा पैरेलल हाइब्रिड्स के अंदर, तो पैरेलल हाइब्रिड में दोनों से पावर जो है कंबाइन पावर ट्रांसमिशन में मिलेगा। मतलब
इंजन से भी मिलेगा एंड मोटर से भी मिलेगा पावर एट अ टाइम, मतलब सेम टाइम पर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो सेम टाइम पर आपको दोनों से पावर मिलेगा। ओके, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको बाय दिस फिगर। ओके, ये इंजन है, इंजन से पावर जो जाएगा, इंजन से पावर डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसमिशन में मिलेगा एंड दूसरा बैटरी से मोटर में होकर फिर यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मिलेगा। मतलब दोनों पैरेलली साथ में, एक साथ में दोनों का पावर यहाँ पर मिल रहा है। ओके, दोनों से, मतलब यहाँ पर ज़्यादा पावर आपको अवेलेबल है, दोनों मोड से पावर ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए एक साथ में दोनों मोड आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर इस फिगर से आपको दिखाऊँ ज़्यादा तो आप ज़्यादा श्योर हो जाओगे। ओके, यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि ये पावर स्प्लिटअप जो है ना, पावर स्प्लिटअप का वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, पावर स्प्लिटअप का पार्ट। ओके, अब पावर स्प्लिटअप का पार्ट क्या है तो वो मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं। यहाँ पर गैसोलीन, ये इंजन है, इंजन से पावर जाएगा यहाँ पर पावर स्प्लिटर में, देन पावर स्प्लिटर से डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसमिशन के अंदर, एंड ट्रांसमिशन से आपकी जो कार है वो कार चलेगी। ओके, ये एक कन्वेंशनल हो गया। दूसरा चीज़ देखें तो बैटरी, यदि मान लो कि फुली चार्ज है बैटरी, तो बैटरी से जो पावर है वो, बैटरी से पावर मोटर में जाएगा, देन मोटर से फिर ट्रांसमिशन के थ्रू आपका जो कार है वो कार चलेगी यहाँ पर। मतलब दोनों से हम लोग दोनों से चला सकते हैं, एक तो यहाँ से ऐसे चला सकते हैं, दूसरा यहाँ से इस मोड में भी चला सकते हो, ऐसे दोनों से चलेगा। पावर स्प्लिटर का काम ये है कि जब बैटरी फुल्ली चार्ज है, बैटरी फुल्ली चार्ज, तब तो कोई बात नहीं, तब तो इंजन चालू करने का कोई सवाल नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से जो पावर है वो मोटर के अंदर जाएगा, देन मोटर से ट्रांसमिशन थ्रू कार चलेगी। ओके, तब जो पावर स्प्लिटर जो है वो इंजन का पावर जो है उसको कट ऑफ कर देगा, मतलब इंजन तब बंद रहेगा। जब आपकी बैटरी ड्रेन आउट होती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तब इंजन ऑटोमेटिकली चालू होके पावर स्प्लिटर से जो पावर है वो, एक पावर यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसमिशन को देगा, एंड दूसरा पावर स्प्लिटर से दूसरा पावर यहाँ पर जनरेटर के थ्रू, इन्वर्टर थ्रू यहाँ पर बैटरी के अंदर जाएगा, बैटरी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चार्ज होगी। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तब वापस से इंजन जो है कट ऑफ होकर बंद हो जाएगा, एंड देन आपकी कार जो है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड पर चालू रहेगी। ओके, तो ये है पैरेलल हाइब्रिड। मोस्ट ऑफ द कार्स अभी जो है ना वो पैरेलल मोड पर ही चलती है। यहाँ पर आप लोग देखो तो होंडा की कार है, जो होंडा सिविक है, होंडा एकॉर्ड है, देन होंडा इनसाइट है। ओके, होंडा की फर्स्ट कार जो है वो इनसाइट है। ओके, होंडा की जो फर्स्ट एचईवीज है वो इनसाइट है, उसके बाद उन्होंने एकॉर्ड एंड सिविक को भी एचईवीज के मोड में लॉन्च किया है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्स है जिसके अंदर आप लोग को पैरेलल मोड ऑफ द हाइब्रिड आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद ये सीरीज पैरेलल हाइब्रिड्स। ओके, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड्स। अब यहाँ पर सीरीज पैरेलल हाइब्रिड आप देखो तो सीरीज पैरेलल हाइब्रिड को पावर स्प्लिट हाइब्रिड भी बोलते हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड को पावर स्प्लिट हाइब्रिड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना आपको सीरीज प्लस पैरेलल दोनों के जो बेनिफिट्स हैं ना वो एक साथ में मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल के बेनिफिट्स एक साथ में मिलते हैं, इसीलिए इसको पावर स्प्लिट अप बोलते हैं। ओके, यहाँ पर जो है ना पावर दोनों से मिलता है, सीरीज एंड पैरेलल दोनों से पावर मिलता है, मतलब यहाँ पर हाई पावर मिलेगा आपको, इसी वजह से दोनों का जो बेनिफिट एक साथ में मिलेगा। अब एक मैं बात करूँ तो जो सीरीज हाइब्रिड है, सीरीज हाइब्रिड वो लो स्पीड पर, सीरीज हाइब्रिड जो है वो लो स्पीड पर मोर एफिशिएंट है। ओके, लो स्पीड पर मोर एफिशिएंट है सीरीज हाइब्रिड। जो पैरेलल हाइब्रिड है ओके वो हाई स्पीड पर मोर एफिशिएंट है, मतलब यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल। अब लो स्पीड पर जा रहे हो तब सीरीज से चलेगा, हाई स्पीड पर जा रहे हो तो पैरेलल से चलेगा। मतलब यहाँ पर आप एक साथ में दोनों का जो बेनिफिट है वो अभी ले सकते हो आप। मतलब मोस्ट ऑफ रिसेंट टाइम पर देखो तो मोस्ट ऑफ जो आप एचईवीज देखोगे वो सारी की सारी आपको सीरीज पैरेलल हाइब्रिड देखने को मिलेगी, मतलब पावर स्प्लिट हाइब्रिड्स आपको देखने को मिलेगी। अभी आप फोर्ड, जनरल मोटर, लेक्सस, निसान, टोयोटा, इसकी आप कार्स देखो अभी तो आपको उसमें सीरीज पैरेलल हाइब्रिड्स आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ सीरीज पैरेलल का।
ओके, यदि एक बात करो सीरीज़ का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से ऐसे जाकर यहाँ पे बैटरी को रिचार्ज करके फिर बैटरी से आपके डायरेक्ट पावर यहाँ पर ऐसे जाएगा, तो ये सीरीज़ मोड हो जाएगा। इन पैरेलल मोड की बात करूँ तो जब बैटरी फुल्ली ड्रेन आउट होती है, जब आप पावर को ज़्यादा ज़रूरत होती है, बैटरी फुल्ली ड्रेन आउट होती है, तो डायरेक्ट पावर यहाँ से इंजन के अंदर जाएगा। दूसरा यहाँ से पावर स्प्लिटर थ्रू, पावर जनरेटर थ्रू बैटरी को चार्ज करेंगे। जब बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाएगी तब इंजन ऑटोमेटिकली कट ऑफ होकर आपको डायरेक्टली यहाँ पर पावर देगा ये। ओके, मतलब एक साथ में आप दोनों चीज़ें चला सकते हो यहाँ पर। मतलब कि जब आपको हिली रोड पर जाने का है, हिली रोड पर आप जाते हो, तब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत रहती है, तो एट अ टाइम जो है तब पैरेलल मोड हाइब्रिड जो है एट अ टाइम वो काम लगता है। बट जब आप हाईवेज़ के ऊपर जाते हो, ओके, तब आप सीरीज़ मोड पर कार को चलाओगे तो इट विल बी इनफ। ओके, उसके बाद पार्ट्स ऑफ द एचईवीज। हाइब्रिड व्हीकल में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं वो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंजन। अब इंजन की बात करें, जो कन्वेंशनल इंजन होता है उससे हाइब्रिड का इंजन जो है वो उसकी साइज़ छोटी रहती है। ओके, कन्वेंशनल से हाइब्रिड का जो इंजन है उसकी साइज़ छोटी रहती है। कन्वेंशनल से हाइब्रिड की साइज़ छोटी रहती है, इसलिए साइज़ छोटी है इंजन की, इसीलिए जो फ्यूल कंजम्पशन रेट होगा इंजन का वो भी यहाँ पर कम रहेगा। ठीक है, इंजन की साइज़ कम हो गई है, तो साइज़ कम होने से दो से तीन यहाँ पर बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो ये है कि भाई फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, फ्यूल कम यूज़ करेगा, इंजन साइज़ कम है तो इंजन की साइज़ कम हो गई तो जो ओवरऑल वेट होता है वो वेट भी कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंजन है वो दो टाइप के इंजन है, पेट्रोल एंड डीजल। अब यहाँ पर फिगर आप देख रहे हो, तो फिगर में 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन लिखा है हम लोगों ने। ओके, 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक। तो मोस्ट ऑफली जो इंजन देखोगे अभी वो 4 स्ट्रोक के ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इंजन। अब स्ट्रोक की बात करूँ मैं, तो 4 स्ट्रोक में फर्स्ट स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, थर्ड वन इज द पावर स्ट्रोक एंड फोर्थ वन इज द एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, अब 4 सिलेंडर है तो चारों के चारों में एक साथ में अलग अलग स्ट्रोक्स परफॉर्म होंगे। ठीक है, पहला स्ट्रोक हुआ सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। ओके, यहाँ पर ये जो सिलेंडर देख रहे हो इसके अंदर सक्शन स्ट्रोक अभी चालू है, इसके अंदर सक्शन स्ट्रोक चालू है। ये जो सिलेंडर देख रहे हो इसके अंदर अभी कंप्रेशन स्ट्रोक चालू हुए। ओके, ये जो सिलेंडर देख रहे हो इसके अंदर अभी पावर स्ट्रोक चालू है एंड ये सिलेंडर के अंदर एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू है। ओके, तो ये सारा ये है ऑल अबाउट द इंजन्स। उसके बाद सेकंड है बैटरीज। ओके, सेकंड वन इज द बैटरीज। क्योंकि बैटरीज क्या करती है, बैटरीज जो है ना वो जब इंजन चालू होगा तब इंजन के पावर को स्टोर करेगा एंड ड्यूरिंग जब ब्रेकिंग लगाते हो तो ब्रेकिंग से जो रिजनरेटिव ब्रेकिंग से जो पावर प्रोड्यूस होता है उस पावर को भी ये स्टोर करेगा, पावर को स्टोर करेगा। एंड जब आपको गाड़ी को एक्सेलरेट करना है तब वो पावर आपको प्रोड्यूस करके देगा ताकि आपकी कार जो है वो चले यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर जो है ना बैटरी बहुत सारे बैटरीज के पैक रहेंगे, ऐसे छोटी छोटी बैटरीज साथ में मिलकर एक बड़ा बैटरी पैक बनाएंगे। उस बैटरी पैक से जो पावर है वो इन्वर्टर में जाएगा, देन इन्वर्टर से यहाँ पर डीसी पावर रहेगा, ये बैटरी से डीसी पावर निकल कर इन्वर्टर के अंदर जाएगा। इन्वर्टर जो है वो डीसी पावर को कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट करके फिर वो पावर देगा मोटर को। देन मोटर जो है वो अल्टीमेटली पावर ट्रांसमिशन थ्रू व्हील के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा ऐसा। ओके, यहाँ पर दिखा है नीचे की फिगर में कि बाई बैटरी से पावर जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, देन मोटर से डायरेक्टली व्हील्स के ऊपर, ट्रांसमिशन तो व्हील के ऊपर। ओके, यहाँ पर 3 टाइप की बैटरीज दिखे हैं। फर्स्ट है लीड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। मोस्ट ऑफली ये बैटरी यूज़ करते हैं। ओके, निकल कैडमियम बैटरी यहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ सेल आप देख रहे हो यहाँ पर। ओके, 1 2 3 ऐसे नंबर्स ऑफ सेल देख रहे हो। तो इसमें जो एक सेल है ना, एक 1 सेल, उस 1 सेल का यहाँ पर बात किया है जो 2.2 वोल्ट 1.2 वोल्ट 3.7 वोल्ट की बात है ना, वो एक सेल की बात है।
वैसे नंबर्स ऑफ सेल को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो वर्ड्स होते हैं मतलब कुछ टू 220 या 240 वोल्ट चाहिए वो यहाँ पर ऐसे आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, एक सेल की बात करूँ मैं निकल कैडमियम की, तो यहाँ पर एक सेल की वैल्यू होती है 1.2 वोल्ट। ओके, ऐसे ये बैटरीज रहेगी। थर्ड वन इज द इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर। अब जो मोटर है यहाँ पर, तो मोटर यहाँ पर हम लोग जो यूज़ करेंगे एचईवीज में वो रहेगी बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी मोटर इन द सेंस कि ब्रश लेस डीसी मोटर। ओके, डीसी मोटर इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो हाई टॉर्क जनरेट करती है एंड ब्रश लेस है तो वो मेंटेनेंस फ्री रहेगी, मतलब उसकी जो लाइफ है वो लाइफ ज़्यादा रहेगी बीएलडीसी की। ओके, बैटरी की लाइफ ज़्यादा रहेगी तो आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा एंड जो पावर है वो पावर भी ज़्यादा मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर का। ओके, उसके बाद मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना हाइब्रिड का वो है कंट्रोलर। ओके, कंट्रोलर जो है ना वो दोनों इलेक्ट्रिक जो बैटरी से पावर आता है वो प्लस दूसरा जो इंजन से पावर आता है वो, उस दोनों पावर को यहाँ पर कंट्रोलर कंट्रोल करता है। ओके, जब बैटरी आपकी फुल्ली चार्ज होगी तब पावर जो ट्रांसमिशन को मिलेगा वो बैटरी से मोटर थ्रू ट्रांसमिशन को पावर मिलेगा। जब बैटरी आपकी ड्रेन आउट होती है, बैटरी डिस्चार्ज होती है, तब ऑटोमेटिकली कंट्रोलर जो है वो इंजन को चालू करेगा एंड देन इंजन से ट्रांसमिशन पावर जाकर आपकी कार चलेगी एंड इंजन का एक पावर जनरेटर थ्रू बैटरीज में भी जाएगा ताकि जब इंजन चालू हो तब बैटरीज भी आपकी रिचार्ज हो। जब एक बार बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी तो कंट्रोलर इंजन को कट ऑफ करके फिर जो व्हीकल है उसको इलेक्ट्रिक मोड पर चलाएगा। ओके, तो कंट्रोलर जो है वो सारा का सारा पावर जो जनरेट होता है इसके अंदर हाइब्रिड के अंदर, वो सारे के सारा पावर का जो कंट्रोल है वो कंट्रोलर करेगा यहाँ पर। ओके, कंट्रोलर को हार्ट ऑफ द एचईवीज बोलते हैं क्योंकि मेन पार्ट देखोगे एचईवीज के अंदर तो कंट्रोलर ही है। ओके, द कंट्रोल सिस्टम ऑफ evaluation is primarily responsible for coordination of the electric motor and internal combustion engine. Okay, the last then fifth part is the generator. Okay, generator जो है उसका यहाँ पर दो फंक्शंस है जनरेटर के। एक तो ये है जनरेटर का एक तो फंक्शन ये है कि जब आपका इंजन चालू करना होता है तब इंजन को एज अ स्टार्टर की तरह, तब जनरेटर एज अ स्टार्टर की तरह वर्क करके इंजन को चालू करेगा। ठीक है, एंड जब आपका इंजन चालू है, इंजन चालू हो गया तो इंजन चालू होने के बाद में जो स्टार्टर जो जनरेटर है वो एज अ जनरेटर की तरह वर्क करेगा ताकि जो इंजन से जो मैकेनिकल पावर है उस मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कंट्रोल का इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट करके फिर वो बैटरीज को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब जनरेटर यहाँ पर एज अ जनरेटर एंड दूसरा स्टार्टर फॉर द इंजन, मतलब यहाँ पर दो तरीके से वर्क करेगा, दो फंक्शन है यहाँ पर जनरेटर के। ओके, नाउ द एडवांटेजेस ऑफ द एचईवीज के एडवांटेजेस क्या है। तो लो एमिशंस लो है क्योंकि एमिशंस लो इसीलिए है क्योंकि जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो फ्यूल का कंजम्पशन यहाँ पर कम होता है, फ्यूल का कंजम्पशन कम है तो इसीलिए जो एमिशंस है वो भी लो रहेंगे यहाँ पर। कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये जो एमिशंस है वो भी कम रहेंगे। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक मोड पर कार चलेगी, इलेक्ट्रिक मोड पर कार, तब कार का नॉइज़ नहीं होगा। ओके, कार तब नॉइज़ नहीं करेगी। बट जब आपका कन्वेंशनल जब इंजन के मोड पर कार चलती है तो इंजन चालू होने से वहाँ पर इंजन का आवाज़ आता है, इंजन से नॉइज़ निकलता है तो इंजन से ही सिर्फ नॉइज़ निकलता है। जब आप इलेक्ट्रिक मोड पर चलाते हो तो तब नॉइज़ कोई आता नहीं है। तो मतलब यहाँ पर कन्वेंशनल से यहाँ पर एचईवीज में जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो भी कम होता है यहाँ पर। ओके, लो मेंटेनेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पर मोटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो बीएलडी से मोटर यूज़ कर रहे हैं तो ब्रशलेस का जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम आता है। ओके, सेफ टू ड्राइव एंड सेविंग इन रनिंग कॉस्ट यहाँ पर कम है। रनिंग कॉस्ट कम इसीलिए है क्योंकि हम लोग पेट्रोल डीजल को यूज़ नहीं करते हैं,
हम लोग यूज़ करते हैं जो ब्रेकिंग से एंड जो पेट्रोल डीजल से जो इंजन चलता है तब जो पावर प्रोड्यूस होता है उस पावर से जो बैटरी चलती है, बैटरी से बैटरी रिचार्ज होती है, उस बैटरी के पावर से हम लोग कार चलाते हैं मोस्ट ऑफली। ओके, इसलिए जो रनिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर कम रहेगी। ओके, उसके बाद एक करंट एरियाज ऑफ रिसर्च, मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी। मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी मतलब अभी यहाँ पर यह है कि बैटरीज जो है वो बैटरीज मोर अमाउंट में पावर जो है वो स्टोर कर सके, एंड बैटरीज में जो बैटरी की जो रिचार्ज कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पावर स्टोर कर सके। अब ज़्यादा बैटरी पावर स्टोर करेगी तो जो बैटरी तब जो व्हीकल जो इलेक्ट्रिक मोड पर जो व्हीकल चलता है उसकी जो रेंज होगी वो रेंज भी बढ़ जाएगी। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक से रेंज बढ़ रही है तो जो पेट्रोल डीजल जो हम लोग यूज़ करेंगे उसकी जो यूजेबल है वो भी कम हो जाएगा। इसी वजह से जो एफिशिएंसी रहेगी वो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी यहाँ पर। ओके, रिड्यूस इन मास इन द सेंस कि बैटरी की साइज़ जो है वो बैटरी की साइज़ हम लोग छोटी करें। ओके, ताकि बैटरी की साइज़ पर अभी वर्क चल रहा है, बैटरी की साइज़ पर एंड इंजन के साइज़ के ऊपर। अब बैटरी जो अभी जो बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी सी है। ओके, बैटरी की साइज़ बढ़ेगी तो अल्टीमेटली वेट भी बढ़ेगा। तो अभी करंटली इसी पर फोकस है सभी का कि भाई बैटरीज हम लोग बैटरी की साइज़ छोटी करें एंड बैटरी की जो कैपेसिटी है पावर स्टोर करने की वो बढ़े। ओके, इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। डिक्रीज इन मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, मतलब करंटली अभी उसी के ऊपर वर्क चल रहा है कि भाई मटेरियल जो भी यूज़ करें वो कम से कम हो, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो भी कम से कम हो, ताकि अफोर्डेबल प्राइस में वो जो व्हीकल है वो आप लोगों को मिले। इम्प्रूविंग इन हार्डवेयर के अंदर इम्प्रूवमेंट चल रही है। देन बैटरीज की मैंने बात की तो बैटरीज के अंदर जो कैपेसिटी है बैटरीज की वो कैपेसिटी बढ़े पावर स्टोर करने की, एंड बैटरी की जो साइज़ है वो छोटे से छोटी हो। ओके, ताकि अल्टीमेटली जो वेट है अब बैटरी का अब जो व्हीकल का वेट सेल्फ वेट कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो रेंज होती है ना कार की वो रेंज भी बढ़ जाएगी। ठीक है। फ्यूचर स्कोप ऑफ एच को फ्यूचर में एच के अंदर हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर एच को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, ऑल द मेजर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, जितने भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स है वो भी करंटली एच को अडॉप्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, बट अभी जो बैटरीज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अभी थोड़ी सी कम हो रही है। ओके, इसी वजह से उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। जब रिसर्च एक बार हो जाएगा, एक बार रेंज बढ़ जाएगी बैटरीज की, तो ये सभी ऑटोमोबाइल्स के अंदर देखने को मिलेगा। ओके, हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रक विल बी यूज हाइब्रिड सिस्टम इन फ्यूचर। ओके, इन फ्यूचर में यदि ट्रक्स में भी हाइब्रिड हम लोग यूज़ होते हुए देखेंगे। ओके, ट्रक्स के अंदर हाइब्रिड यूज़ होगी तो जो उसके अंदर जो डीजल यूज़ होगा वो डीजल का यूज़ भी कम हो जाएगा। अब डीजल का यूज़ कम होगा तो उसके जो एमिशन है वो एमिशन भी कम हो जाएगा, एंड जो ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है वो भी कम हो जाएगी। ओके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अभी बाय ट्रक से ही हो रहे हैं। ओके, इसीलिए यदि ये जो टेक्नोलॉजी है वो ये ट्रक्स के अंदर आ गई तो बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके, जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है उसमें बहुत ही यहाँ पर हम लोगों को एडवांटेज मिलेगा उसके अंदर। ओके, एफिशिएंसी ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल विल इंक्रीज इन फ्यूचर। ओके, मतलब उसका जो एफिशिएंसी जो बढ़ाने की बात है यहाँ पर वो इन द सेंस ऑफ बैटरी में जो पावर स्टोर होने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, मतलब बैटरी मोर से मोर पावर यहाँ पर स्टोर कर सके उसकी बात हो रही है। सेफ्टी फीचर्स विल बी एडेड इन न्यू जनरेशन हाइब्रिड कार। के नए नए सेफ्टी फीचर्स यहाँ पर अभी ऐड होते रहेंगे इन फ्यूचर। पावर ऑफ द कार हैव टू इंक्रीज इन फ्यूचर में पावर ऑफ द कार जो है वो भी इंक्रीज होगा, एंड प्राइस ऑफ द व्हीकल विल बी रिड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेट ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स।
ये यदि प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइस भी व्हीकल की कम हो जाएगी। ओके, अभी करंटली जो थोड़े सा हेवी प्राइस में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एचईवीज मिल रहा है, वो अभी इन फ्यूचर यदि रिसर्च वगैरह सब बराबर से हो जाएगा, रिसर्च वर्क में सक्सेस मिलेगी, तो प्राइस भी एचईवीज की यहाँ पर कम हो सकती है। ओके, नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ द एचईवीज के सम एग्जांपल्स है। यहाँ पर ये टोयोटा प्रियस का लिया है, होंडा इनसाइड का लिया है। जो टोयोटा प्रियस है ना, वो फर्स्ट कार है जो मार्केट में कॉमर्शियली मार्केट में लॉन्च हुई थी, टोयोटा प्रियस। ओके, एंड होंडा ने अपनी फर्स्ट कार इनसाइड जो है वो एचईवीज के फॉर्म में लॉन्च की थी। ओके, यहाँ पर जो है 228 सेल यहाँ पर यूज़ किया है बैटरीज के अंदर। एक सेल जो है वो 1.2 वोल्ट का है, टोटल पावर जनरेट करेगा 273.6 वाट, एंड यहाँ पर 114 वोल्ट जो है वो जनरेट करेगा यहाँ पर। तो बैटरीज का टाइप देखें तो दोनों में बैटरीज का टाइप निकल मेटल हाइब्रिड्स का है, निकल मेटल का बैटरीज है। एंड पावर आउट की बात करें यहाँ पर मोटर की, ओके, मोटर की पावर आउटपुट की बात करें तो 33 किलोवाट एट 5600 आरपीएम से है। यहाँ पर 10 किलोवाट एट 3000 आरपीएम से पावर मिल रहा है मोटर का। ओके, ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों में सीवीटी से यूज़ कर रहे हैं। ओके, देन इंजन की बात करें, यहाँ पर इंजन की बात तो इंजन में जो है 70 HP एट 4500 आरपीएम है। यहाँ पर इनसाइड के अंदर 67 HP एट 5700 आरपीएम पर मिल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको बात करूँ कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1.34 HP हॉर्स पावर। ओके, मैकेनिकल हॉर्स पावर 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1.34 हॉर्स पावर। ओके, यहाँ पर जो मोटर का जो पावर दिया है वो HP को किलोवाट में दिया है, यहाँ पर जो पावर इंजन का पावर है वो HP में दिया है, इसलिए यहाँ पर मैंने कन्वर्जन लिखा है आप लोगों को। ओके, यहाँ पर सम और एग्जांपल्स है जो कि अभी करंटली आप लोग जिससे अवेयर हो। ओके, करंटली आप लोग अपने नियर बाय जो कार्स देखते हो उसके अंदर कौन सी कार एचईवीज है, कौन सी कार हाइब्रिड है, उसका ही सम ऑफ द एग्जांपल्स लिए। बाकी बहुत सारी ब्रांड्स की कार अभी अवेलेबल है मार्केट में। ओके, टोयोटा कैमरी, टोयोटा ग्लांजा जो है ना, टोयोटा बलेनो है, जो मारुति सुजुकी बलेनो है ना, वही है टोयोटा ग्लांजा। ओके, टोयोटा ग्लांजा, देन मारुति सुजुकी बलेनो, होंडा सिविक, होंडा एकॉर्ड, एमजी हेक्टर, वोल्वो XC90, BMW i3, मारुति सुजुकी सियाज, मारुति सुजुकी स्विफ्ट आर्टिगा। अब स्विफ्ट जो है ना, स्विफ्ट को अभी नियर बाय आई थिंक 2021 में वो लोग लॉन्च करेंगे इन हाइब्रिड वेरिएंट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट को। ओके, अभी जो 2020 में जो ऑटो एक्सपो हुआ था उसमें वो लोगों ने स्विफ्ट का हाइब्रिड वेरिएंट वहाँ पर लॉन्च किया था। तो इन 2021 में आप लोगों को भी स्विफ्ट का हाइब्रिड वेरिएंट देखने को मिलेगा। ओके, अर्टिगा है, सियाज, देन एस क्रॉस, वो सभी में अभी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। देन महिंद्रा स्कॉर्पियो है, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को लेक्सस, देन BMW, ऑडी, मर्सिडीज, मतलब जो भी हाई फाई ब्रांड्स है उसमें तो ये देखने को मिलेगा ही एचईवीज। ओके, तो आपको एचईवीज का रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो यानी क्वेरी हो तो आप अभी पूछ सकते हो। थैंक यू।